धार्मिक सज्जन वृंद, उपदेश मंजरी पुस्तक, जिसमें महर्षि दयानंद जी के उपदेशों का संग्रह किया गया है। उपदेश संख्या 14, उसका शीर्षक है नित्य कर्म और मुक्ति। तो पहले नित्य कर्म के विषय में बताया है। प्रत्येक स्त्री और पुरुष के जो प्रतिदिन के कर्तव्य हैं उनको आहनिक कर्म कहते हैं। धर्म संबंधी जो कर्तव्य हैं वे नित्य कर्म हैं। वे कर्म किसको किस प्रकार और कहाँ तक करने चाहिए और किसको ना करने चाहिए, इस विषय पर विचार किया जाता है। बालक मूर्ख और छोटा होने के कारण माता पिता के अधीन रहता है। 8 वर्ष की अवस्था तक उसमें धर्म संबंधी काम करने की योग्यता नहीं होती। इसलिए हमारे धर्मशास्त्रों ने व्रतबंध अर्थात यज्ञोपवीत होने से पहले बालकों के लिए नित्य कर्म का विधान नहीं किया है। तो इससे ये समझना चाहिए कि जब बालक का यज्ञोपवीत हो जाए तो उसके बाद उसको संध्या उपासना यज्ञ आदि करना चाहिए और साथ साथ में व्यवहार के अंदर भी जो अच्छी अच्छी बातें आचरण से संबंधी माता पिता ने बताई है उनका उसको आचरण करना चाहिए। इस प्रकार वर्ण, आश्रम, विद्या, आयु और शारीरिक बल इत्यादि के अनुसार शास्त्रों ने नित्य कर्म की व्यवस्था की है। एक नित्य कर्म है ब्रह्म यज्ञ। तो उसके विषय में लिखा है, जो वेदों के पठन द्वारा होता है। ब्रह्म शब्द का अर्थ विद्या, वेद और परमात्मा तीनों के हैं। ब्रह्म शब्द के अर्थ यहाँ 3 किए हैं, विद्या, वेद और परमात्मा। यद्यपि हम विद्या को वेद के अंतर्गत ले लेते हैं, लेकिन यहाँ विद्या को अलग से लिया है। तो विद्या, वेद और परमात्मा ये ब्रह्म शब्द के 3 अर्थ हैं। यज्ञ शब्द का अर्थ विचार है। यज्ञ शब्द का अर्थ क्या किया? विचार करना। इसलिए ब्रह्म यज्ञ का अर्थ हो गया वेदों का विचार या परमात्मा का विचार। अब यहाँ पर 2 ही लिए है, विद्या नहीं लिया, तो ऊपर भी 2 ही समझना चाहिए। वेद और परमात्मा ये ब्रह्म शब्द के अर्थ है। और यज्ञ का अर्थ है विचार, इसलिए ब्रह्म यज्ञ का अर्थ हो गया वेदों का विचार करना और परमात्मा का विचार करना। ब्रह्म यज्ञ के ठीक अर्थों को मन में जगह देकर यह स्पष्ट मालूम होता है कि आजकल जिस रीति पर ब्रह्म यज्ञ किया जाता है वह निष्फल है, और फिर यह आक्षेप मन में कभी स्थान ना पावेगा कि आधुनिक ब्रह्म यज्ञ शास्त्र के अनुसार नहीं है। तो आधुनिक जो ब्रह्म यज्ञ करते होंगे वो उसमें कोई विचार आदि नहीं होता होगा, चिंतन नहीं होता होगा, भावना आदि कोई बनाते नहीं होंगे। इस कारण से वो वैदिक रीति के अनुसार नहीं है। फिर और दिया है ब्रह्म यज्ञ के विषय में, इस यज्ञ के संबंध में संध्या उपासना अवश्य करनी चाहिए।
इसके विषय में एक संध्योपनिषद है। इस पुस्तक में विशेष व्याख्या की गई है। इस उपासना का अधिकार यदि योग्य अवस्था हो तो लड़के लड़कियों को बराबर है। दिन और रात की संधि के समय में यह उपासना अवश्य करनी चाहिए। ऐसा संधि समय सायं प्रातः 2 समय आता है, 3 बार नहीं होता। इसलिए दोपहर की संध्या कदापि नहीं हो सकती। साम ब्राह्मण और यजुर्वेद का ब्राह्मण देख लीजिए। एक ब्राह्मण का प्रमाण दिया है, सामवेद का ब्राह्मण है, उसका नाम दिया है षड्विंश ब्राह्मण नीचे टिप्पणी में। तस्माद् अहोरात्रस्य संयोगे संध्याम उपासीत। तो महर्षि दयानंद जी सामवेद के ब्राह्मण का नाम दे रहे हैं। षड्विंश ब्राह्मण है ये सामवेद का। तो इसका अर्थ किया है दिन और रात की संधि के समय संध्योपासना करनी चाहिए। फिर एक प्रमाण और दिया है, ये तैत्तिरीय आरण्यक का दिया है। उद्यंतम अस्तम यंतम आदित्यम अभिध्यायेत। सूर्य के उदय और अस्त होने पर संध्या करनी चाहिए। इन प्रमाणों से केवल 2 संध्या ही सिद्ध होती है। संध्योपासना में गायत्री महामंत्र के अर्थ का विचार करना चाहिए। इस मंत्र में सारे विश्व को उत्पन्न करने वाले परमात्मा का जो उत्तम तेज है, उसका ध्यान करने से बुद्धि की मलिनता दूर हो जाती है। तो परमेश्वर का उत्तम तेज करने से मतलब परमेश्वर के जो उत्तम गुण कर्म स्वभाव हैं, उनका चिंतन करने से बुद्धि की जो मलिनता है वो दूर होती है। और धर्माचरण में श्रद्धा और योग्यता उत्पन्न होती है। किससे? ईश्वर के उत्तम तेज का ध्यान करने से, ईश्वर के उत्तम गुण कर्म स्वभावों का ध्यान विचार चिंतन करने से एक लाभ क्या बताया? उससे बुद्धि की मलिनता दूर होती है। और दूसरी बात क्या बताई? धर्माचरण में श्रद्धा और योग्यता उत्पन्न होती, योग्यता भी उत्पन्न होती। जो योग्य नहीं है धर्माचरण करने का, उसके अंदर योग्यता उत्पन्न होगी गायत्री मंत्र के अर्थों का विचार करने से, ईश्वर के दिव्य गुण कर्म स्वभावों का चिंतन करने से। दूसरे किसी मत में प्रार्थना के मंत्रों की ऐसी गहराई और सच्चाई नहीं है। ईसाई लोगों की प्रार्थना के मंत्र का अर्थ इस प्रकार है कि हे परमेश्वर, हमको प्रतिदिन रोटी खाने को दे। इसकी अपेक्षा इस आर्यों के महामंत्र का अर्थ कैसा गंभीर है। आधुनिक समय में जो जो मत निकले हैं, उनकी प्रार्थना के मंत्र इस महामंत्र के सामने कैसे तुच्छ हैं, इस पर प्रत्येक बुद्धिमान को विचार करना चाहिए। संध्योपासना सदा सायं प्रातः इन 2 कालों में ही करनी चाहिए। उसका कारण बताया गया है आगे। इन दोनों कालों में मनोवृत्ति की स्थिरता में प्राकृतिक सहायता मिलती है। सूतक में संध्या अवश्य करनी चाहिए। सूतक का अर्थ दिया है नीचे टिप्पणी में। हिंदुओं में जब किसी के घर संतान उत्पत्ति होती है तो उसके संबंधियों के यहाँ 10 दिन तक या 3 दिन तक सूतक माना जाता है। इस प्रकार मृत्यु में भी होता है। इन दिनों में पूजा पाठ आदि वर्जित रहते हैं। महर्षि इसका स्पष्ट खंडन करते हैं कि सूतक में भी क्या है, संध्या उपासना करनी चाहिए, अनध्याय नहीं करना चाहिए। इस विषय में मनु जी लिखते हैं, मनुस्मृति का प्रमाण दिया है। वेदोपकरणे चैव स्वाध्याय नैव नैत्यके न निरोधो अस्ति अनध्याय होम मंत्रेषु चैव ही। वेद पाठ, नित्य कर्म
और होम मंत्रों में अनध्याय नहीं है। नित्य कर्म का अभिप्राय यह है कि अपने मन का लक्ष्य परमेश्वर को बनाया जाए। इसलिए प्रत्येक कर्म की समाप्ति पर यह कहा जाता है कि मैं इस कर्म का या इसके फल को परमेश्वर के अर्पण करता हूँ। यहाँ तक नित्य कर्म का विधान हुआ। तो नित्य कर्म किस लिए किया जाता है, नित्य कर्म करने का प्रयोजन क्या है? तो प्रयोजन बताया है कि मनुष्य का लक्ष्य क्या बने, परमेश्वर बने। मनुष्य का लक्ष्य परमेश्वर की उपासना करना, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना बने। धन लक्ष्य ना बने, संसार लक्ष्य ना बने, इसलिए नित्य कर्म किया जाता है। अब मुक्ति के विषय में दिया है। मुक्ति शब्द का अर्थ छूटना है। यहाँ प्रश्न होता है किससे छूटना? उत्तर स्पष्ट है कि दुख अर्थात बंधन से छूटना मुक्ति है। जहाँ बंधन नहीं वहाँ मुक्ति भी नहीं। जीवात्मा बद्ध है, इसलिए इसको मुक्ति की आवश्यकता है। ईश्वर सदा मुक्त है अर्थात बंधन से पृथक है, इसलिए उसको मुक्त स्वभाव कहते हैं। मुक्ति का अधिकारी होना बड़ा ही कठिन काम है। मुक्ति की दशा में नित्य सुख का अनुभव होता है। आजकल तो लोग यह समझते हैं कि सस्ती भाजी की तरह मनमाने कामों से मुक्ति मिलती है, परंतु यह मूर्खतापन की समझ है। मुक्ति के मनमाने 4 भेद जो लोग बतलाते हैं वे ये हैं: सायुज्य, सारूप्य, सामीप्य और सालोक्य। ये सब कल्पित हैं। वेदादि शास्त्रों में मुक्ति के ये भेद कहीं नहीं लिखे, प्रत्युत उनमें एक ही प्रकार की मुक्ति बतलाई है। यजुर्वेद में लिखा है, तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। उस परमात्मा को जानकर ही मृत्यु को जीत सकते हैं, दूसरा और कोई मार्ग नहीं है। इससे स्पष्ट सिद्ध है कि मुक्ति का मार्ग एक है और वह केवल परमेश्वर का ज्ञान है। इस पर प्रश्न होगा कि वह परमेश्वर कैसा है जिस परमेश्वर के ज्ञान से मुक्ति होती है। तो परमेश्वर के विषय में यहाँ एक प्रमाण दिया है यजुर्वेद का, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद यशः। उस परमात्मा की कोई मूर्ति, प्रतिमा या पैमाना नहीं है, अर्थात उस परमेश्वर को हम माप नहीं सकते, उसके गुण कर्म स्वभावों को हम माप नहीं सकते। जिसका कि यश बड़ा है। फिर तवलकार और बृहद आरण्यक उपनिषद को भी देखना चाहिए। तो एक तवलकार उपनिषद भी है, उसको महर्षि दयानंद जी ने देखा होगा, तो उसके विषय में दे रहे हैं, जिनमें बतलाया है कि जीवात्मा के भीतर भी वह परमात्मा व्यापक है तथा उसे वाणी, मन, आँख, कान और प्राणों को भी अपने अपने कामों में लगाने वाला माना है। तो परमेश्वर जीवात्मा के अंदर भी विद्यमान है और जीवात्मा को भी अपने कामों में लगाता है, और वाणी, मन, आँख, कान और प्राण, इनको भी अपने कामों में लगाने वाला कौन है? परमेश्वर है। और उसे एक तथा अद्वितीय माना है। इन सब प्रमाणों पर विचार करने से सिद्ध होता है कि परमेश्वर के ज्ञान के बिना मुक्ति पाने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। वह परमेश्वर अरूप, अनादि तथा अनंत है। वही ब्रह्म सबसे बड़ा और सबका सहारा है। आजकल की मुक्ति जो यह समझी जाती है कि जीव और परमात्मा एक ही है, बस यह ज्ञान होना ही मुक्ति है, यह आजकल के वेदांतियों का मत है, किंतु यह सच्चा वेदांत नहीं है और ना वेदों का सिद्धांत है। तो इस विषय में वेदांत दर्शन का एक प्रमाण दिया है।
द्वादश आहवत उभय विधम बादरायणो अतः। बादरायण ये व्यास जी का नाम है। इसका अर्थ किया है व्यास के मत से मुक्ति की दशा में अभाव और भाव दोनों रहते हैं। फिर आगे लिखा, मुक्त जीवात्मा का परमेश्वर के साथ व्याप्य व्यापक संबंध रहता है। दोनों एक अर्थात जीवात्मा का अभाव कभी नहीं होता। फिर एक और सूत्र दिया है वेदांत दर्शन का, भोग मात्र साम्य लिंगाचय। इसका अर्थ दिया है परमेश्वर के ज्ञान सामर्थ्य और कुछ आनंद जीवात्मा को प्राप्त होते हैं। ये मुक्ति की दशा में समझना चाहिए। मुक्ति की दशा में जीवात्मा को ईश्वर का कुछ आनंद मिलता है, ईश्वर का सामर्थ्य उसको प्राप्त होता है और ईश्वर का ज्ञान भी मुक्ति की अवस्था में उसको प्राप्त होता है। फिर आगे दिया, ईश्वर का आनंद असीम है, वैसा आनंद मुक्त जीवात्मा को हो ही नहीं सकता। जीव ब्रह्म में अभेद मानने से धर्मानुष्ठान के सब साधन, योग तप और उपासना आदि सब निष्फल हो जाएंगे। जीव और ब्रह्म को एक मानेंगे तो सब धर्मानुष्ठान के जो साधन हैं, योग तप आदि, वो निष्फल हो जाएंगे। इसलिए परमात्मा और जीवात्मा को एक मानना ठीक नहीं। व्यापक और व्याप्य, सेव्य और सेवक आदि संबंध ईश्वर और जीव में वर्तमान रहता है और यही संबंध जीवात्मा के जन्म मरण के बंधन से छुटकारे का कारण होता है। व्याप्य व्यापक संबंध ये बद्ध अवस्था में भी रहेगा और मुक्त अवस्था में भी रहेगा। और ये जो संबंध है ये क्या है, मुक्ति का कारण भी बनेगा, क्योंकि ईश्वर को व्यापक और अपने को व्याप्य जानने से ही वो ईश्वर का ठीक ध्यान कर पाएगा। यहीं तक।